हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनलेक्सको। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फिनलेक्सको में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले मैंने एक दिया था टॉपिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि 1000 इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़पति बने। समझा, बताया, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया चीज़ों को, लेकिन मेरे मन में हर हमेशा होता है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अच्छा एक टूल है कि आपकी जो भी इनकम हो उसको आप 4 पार्ट में बांट दो, 30, 30, 30 और 10। अरे ये आपने क्या बता दिया, 30, 30, 30, 10, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कोई भी आदमी अर्निंग करता है, उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मैं रेंट कहाँ से पे करूँगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने इनकम का 30% आप यहाँ पे डालिए कि मैं 30% इसमें खर्च जरूर करूँगा, चाहे वो खाना खाने में हो चाहे रहने में हो, इसमें मैं खर्च करूँगा। अब आता है कि नेक्स्ट 30 क्या है जी। आपने 30 तो बता दिया कि हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च कीजिए, कि मैं वहाँ नहीं वहाँ करूँ। नेक्स्ट 30 है आपकी EMI, कि मैं घर लूँ कि रेंट पे रहूँ, ये आपकी डिसीजन है। इस पर अलग अलग वीडियो बनते रहेंगे, लेकिन अगर आप घर ले रहे हैं चाहे गाड़ी ले रहे हैं, उसकी EMI होती है। 30% आप उसमें बांट दीजिए, वो मेरे EMI में जाएगा। 30% हाउस होल्ड में, 30% EMI में। तीसरा आता है नेक्स्ट 30 से पहले बताऊंगा नेक्स्ट 10। 10 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू के 30 सबसे इंपॉर्टेंट थे ही, क्योंकि बिना खाना खाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 है वो उस 30 के बाद ही है। वह आपका लाइफ स्टाइल है। जिस तरह कमाना जरूरी है, उस तरह अपने ऊपर खर्च करना भी जरूरी है। कि मैं कुछ अपने ड्रेस पे खर्च करूं, मैं कुछ गोवा टूर पे खर्च करूं, मैं कुछ कहीं जाने पे खर्च करूं, मैं अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करूं। एक अच्छी सी घड़ी पहनना, एक डियो पहनना, एक अच्छा ड्रेस पहनना, एक अच्छा डियो लगाना, एक अच्छा शूज पहनना, ये सब स्टाइल होते हैं। इससे अपने आप में एक अलग तरह की झलक दिखती है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। एक साफ सुथरा ड्रेस पर, जिस तरह नया ड्रेस पहन के आते हैं, अलग खुशी मिलती है, आज मैं कुछ अलग पॉजिटिव में हूँ। तो 10% उसमें जरूर खर्च करें। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिस कारण से मैंने ये एक वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग की बनाई। 70% आपने फंड को बांट लिया, 30% हाउस होल्ड में, 10% लाइफ स्टाइल में, 30% EMI में। नेक्स्ट जो 30% है वो है कंपल्सरी सेविंग। मतलब आपको अपने इनकम का 30% जरूर सेविंग करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी अर्निंग हो, टारगेट लेके चलिए कि मैं उसको 30% जरूर सेव करूं। अब आता है कि मैं सेव कहाँ करूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये आपके एज पे डिपेंड करता है कि मैं किस एज से बिलोंग करता हूं, उस हिसाब से अपने सेविंग्स को बांटिए आप। अब जो 30% मैंने बोला, उसका डिवाइडेशन एज जो मैंने बताया, अगर आप बिलो 30 हैं और आपकी अर्निंग है, तो आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसका 30% आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। आपके लिए शॉर्ट टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अपने लाइफ स्टाइल और उससे आप पूरा कर सकते हैं। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट जो हो लॉन्ग टर्म में हो। लॉन्ग टर्म्स के मल्टीपल टूल्स हैं, मैं क्या चुनूँ जी। सेफ में चाहते हैं तो PPF में डालिए, सबसे गवर्नमेंट का सबसे सेफ टूल्स है। थोड़ा सा रिस्क में आते हैं तो म्यूचुअल फंड में डालिए, वो भी अच्छा टूल्स है। इंश्योरेंस में डालिए, NPS में कीजिए।
ये सब सारे के सारे टूल जो मैंने बताए ये लॉन्ग टर्म्स टूल है। अगर आपकी एज बिलो 30 है तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है कि मैं 30 तो क्रॉस कर चुका हूं लेकिन 40 क्रॉस नहीं किया हूं, अपने इनकम को 2 पार्ट में बांटिए। 10% जो आपका सेविंग हो वो शॉर्ट टर्म में हो, जिसमें एफडीज हो, आरडी हो, ये सब शॉर्ट टर्म्स फंड हैं। आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो एफडी है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस से कुछ सेविंग स्कीम्स हैं, उस सब में आप डाल सकते हैं। कंपल्सरी डिपॉजिट में डाल सकते हैं। तो आपका 10% शॉर्ट टर्म में हो, 20% आपके लॉन्ग टर्म में हो। लॉन्ग टर्म का मैंने पहले ही बताया कि आप LIC में डालिए, PPF में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, NPS में डालिए, सब लॉन्ग टर्म टूल है। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है, अगर आपकी एज 40 क्रॉस कर गई है लेकिन 45 से बिलो है, 40 क्रॉस है लेकिन 45 से बिलो है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चेंज होगा। आपका शॉर्ट टर्म 15% होगा, लॉन्ग टर्म भी 15% हो। मतलब अपने फंड को आधा आधा बांट दीजिए, हाफ आप शॉर्ट टर्म में, हाफ आप लॉन्ग टर्म में कीजिए। अगर आपकी एज 45 प्लस हो चुकी है और बिलो 60 है, जब तक आपकी एज 60 से बिलो है तब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट हो 2 पार्ट में बांटिए। 20% आप शॉर्ट टर्म में कीजिए, 10% आप लॉन्ग टर्म में कीजिए। लेकिन जब आपकी एज 60 क्रॉस कर जाए और आपका फंड हो, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग करना हो, उस समय आपका 100% सेविंग जो है वो आपका जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, ना कि लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म जो 30% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारे शॉर्ट टर्म में कीजिए। नो रिस्क, ओनली FD, सेविंग, SC, SS, बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो बैंक का उसमें डालिए। जहां आपको लगता नहीं ये फंड मेरा सेफ है वहां पे कीजिए। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के आप मल्टीपल जगह देखेंगे, उसमें से एक टूल्स ये भी है कि हम 30, 30, 30, 10 में बांटे। इसमें अगर मेरे से डिफाइन कीजिएगा तो फर्स्ट मैं बोलूँगा, फर्स्ट 30 इन्वेस्टमेंट, सेकंड 30 हाउस होल्ड आइटम, नेक्स्ट 10 लाइफ स्टाइल, उसके बाद जो बचा 30 वो EMI। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए डिफिनीशन। तो अगर किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में कुछ चाहिए नॉलेज, तो उसके लिए आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें अपना नंबर या मैसेज डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको बताएगी कहाँ क्या कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पॉसिबल दिखे इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये नॉलेज और भी लोगों तक बटे और लोगों के नॉलेज लेवल बढ़े। जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर करें। थैंक यू।